तो कैसे हो दोस्तों? फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ, आपका कंप्यूटर एंड इंग्लिश टीचर मिस्टर एस पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई चीज़, उन बच्चों के लिए जो मुझसे काफ़ी समय से वेटिंग कर रहे थे अपने कंटेंट के लिए, और जो मुझे काफ़ी समय से बोल रहे थे कि सर हमारी वीडियोज़ भी डालिए, हमारी वीडियोज़ भी डालिए। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8th के लिए कंप्यूटर का पहला चैप्टर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 8th के लिए रहेगा। आज से क्लास 8th की वीडियोज़ भी इस चैनल पे पढ़ने लग जाएंगी, आपको दिखेंगी। 8th का कंटेंट भी आपको डलने लग जाएगा, आपको दिखेगा इस पर। तो 8th क्लास का पहला चैप्टर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स के बारे में कि क्लास 8th का पहला चैप्टर कौन कौन से इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं जिनको वो कवर करता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको वो कवर करता है। ठीक है, तो उनको हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। आज हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे आगे। तो बहुत ही धन्यवाद, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इस लेवल तक, कि आपका प्यार भरपूर हमें मिल रहा है, हमारी वीडियो को भी मिल रहा है, हमारे चैनल को भी मिल रहा है। और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये वीडियो भी डालिए, अदर वीडियोस भी डालिए। और बहुत सारी क्लासेस के बच्चे हमसे जो हैं कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज मैंने फिर से एक न्यू क्लास के लिए, एक 8th क्लास के लिए ये कंटेंट वीडियो जो बनाने का सोचा, और आज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका क्लास 8th चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग, हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो नंबर 1, पहला पॉइंट्स हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग किन किन एप्लीकेशंस पे वर्क करता है, ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिन पे जो नेटवर्किंग है, जो हमारी कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग है वो वर्क करती है, उनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे, सेकंड पॉइंट हम जानेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में दोस्तों। नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, नेटवर्क वर्क कैसे करता है, हाउ कैन वी पॉसिबल कि नेटवर्क एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच पाता है, तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे हम। तीसरा, थर्ड पॉइंट हम जानेंगे दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन किन पॉइंट्स, किन किन कंपोनेंट्स के जरिए कंप्यूटर नेटवर्किंग बनता है, तो कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। नंबर 4 हम जानेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में दोस्तों, कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही हम उस पर काम कर सकते हैं। तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं ये भी हम जानेंगे दोस्तों। नंबर 5 पॉइंट जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन से वो डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्किंग को जो पॉसिबल नहीं है, जिस डिसएडवांटेज में गिना जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। नंबर 6 पॉइंट जानेंगे नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, किन किन टर्मिनोलॉजी पे नेटवर्किंग वर्क करती है। नंबर 7 हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क प्रेजेंट हैं और कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 8 में जानेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क की कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, किन किन टोपोलॉजीज पे नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, हम किन किन टोपोलॉजीज को यूज़ करते हैं नेटवर्क को लेकर। नंबर 9 हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं। देखो डिसएडवांटेज है तो एडवांटेजेस भी होंगे, और अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे दोस्तों। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट को लेकर, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में पहला पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिन पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो चलिए बात करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क है क्या।
a computer network is a computer network is a collection of a computer network is a collection of computers a computer network is a collection of computers or other devices or other devices। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क को समझिए। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है कंप्यूटर्स का। बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब हम एक साथ कलेक्ट कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और अदर डिवाइसेस, जब हम अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों बात करते हैं डेटा आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ते हैं, मान लो एग्जांपल जैसे कि एक मोबाइल को जब हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं या एक मोबाइल को जब हम ब्लूटूथ के साथ किसी ईयरबड्स से कनेक्ट करते हैं, तो हम नेटवर्क कनेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। जब कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से तो वो क्या करते हैं, तो दोस्तों वो करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा, तो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होके डेटा को शेयर करते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या करते हैं दोस्तों, डेटा को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, मैसेजेस को शेयर करते हैं। तो जब भी हम कभी कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा शेयर कर रहे होते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं, जाहिर सी बात है। ओके, एज वेल एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे कौन कौन वर्क करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें दो चीज़ हमारी हेल्प करते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर ही हमारे नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं। हमारे डिवाइसेस को, अगर हमें दो डिवाइसेस को कंप्लीटली जोड़ना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो नेटवर्क के थ्रू करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ में। आई होप इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज स्मॉल a computer network is too small just like, जैसे दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो, just like connect two computers, connect टू कंप्यूटर्स। जब हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क कनेक्शन है, एक स्मॉल नेटवर्क कनेक्शन। और जब हम एक बड़े नेटवर्क कनेक्शन को करते हैं, अ लार्ज नेटवर्क कनेक्शन को करते हैं, तो उसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। एक लार्ज नेटवर्क कंप्यूटर, जब हम अ लार्ज नेटवर्क कनेक्शन, a large network connection just like millions of computer connect millions of computer। एक लार्ज नेटवर्क कनेक्शन
के लिए हम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा नेटवर्क जब हम ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, और एक छोटा नेटवर्क जब हम 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, किन्हीं भी 2 डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक छोटा नेटवर्क कहलाता है। लेकिन एक मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को जब हम ग्लोबली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको लार्ज नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकता है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आपने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, लार्ज नेटवर्क कनेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों? आप मुझे कमेंट में बताइए, एक लार्ज नेटवर्क कनेक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन का। इंटरनेट से सिर्फ 2 कंप्यूटर ही कनेक्ट नहीं होते, इस वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो बच्चों, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन। ग्लोबल नेटवर्क कनेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंटरनेट है। इंटरनेट हमारे पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है एक दूसरे से। चलिए आगे बात करते हैं। अ नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस। बच्चों, एक नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक नेटवर्क को हम वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 डिवाइसेस को। अगर हम उन्हें नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है तो हम 2 तरीके हैं हमारे पास, एक वायर्ड, एक वायरलेस। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं आपको दोस्तों। जैसे कि हम किन्हीं भी 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं? डेटा केबल के थ्रू करते हैं, डेटा केबल। लेकिन वहीं अगर हमें किसी मोबाइल से किसी मोबाइल टू ईयरपोड्स को कनेक्ट करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं? ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं दोस्तों? दिस इज वायर्ड कनेक्शन एंड दिस इज वायरलेस कनेक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों। तो वायर्ड कनेक्शन क्या होता है, वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग यहाँ पर खत्म होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या चीज़ है? एक नेटवर्क कनेक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है, ये मैंने आज आपको बताया कि एक कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का एंड अदर डिवाइसेस का, जो कि कनेक्ट करता है 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। जिन बच्चों को राइट डाउन करना है राइट डाउन कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्लो डाउन करके आप इसको देख सकते हैं, बारी बारी एक एक स्टेप करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अभी हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जाना, कंप्यूटर बेसिक के बारे में जाना, अभी हमने जाना कंप्यूटर बेसिक के बारे में, और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जाना। एप्लीकेशंस क्या हैं, अब हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हम बेसिक ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेसिक क्या चीज़ होती है। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, नंबर 1 पॉइंट, जिसको हम अब प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं आपको बेसिक बता रहा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ पॉइंट्स बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब समझिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अभी तक हमने जाना कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया क्लियरली। तो एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंडिविजुअली या कोई ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिविजुअल और एन organization or an organization may not have all the resources, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सारी रिसोर्सेज को नहीं रख सकता, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंफॉर्मेशन, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन, नीडेड फॉर एफिशिएंट एंड effective communication, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन में नॉट हैव ऑल द रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज नहीं रख सकती है, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन को लेकर, जिसमें जो कि ज़रूरत होती है, एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन या एफिशिएंट कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम करते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या हैं, तो नंबर 1 एप्लीकेशन की बात करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग क्या है, अब इसे समझें ध्यान से। कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ Computer networks allow organizations
allow organizations having units which are placed apart तो कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग यूनिट्स विच आर प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टू डेटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अमंग यूजर्स। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इंफॉर्मेशन को या रिसोर्स को शेयर करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को हैविंग यूनिट्स, वो यूनिट्स रखता है विच आर प्लेस्ड, जो कि प्लेस किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, या तो डेटा शेयरिंग होगा या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा अमॉन्ग यूजर्स। जो यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, डेटा रिसोर्सेज को शेयर करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो इससे ही कहते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर हो गया या डेटा शेयरिंग का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो हमें अलाउ करता है जिससे कि हम अपनी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ। तो नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। आगे के पॉइंट्स हम कल करेंगे, आज के लिए यहीं पे वीडियो को हम विराम देते हैं। पहला पार्ट आपका आ चुका है क्लास 8 के लिए, तो बहुत बहुत बधाई, आपका पहला पार्ट आपने डाल दिया है, मैंने बना दिया है। कोई भी इस पार्ट को लेके कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके मेरे को बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं फिर से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।